गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम राखी पाठक है और मैं आपकी हिंदी की नई टीचर हूँ। और मैं आपको आज आपका जो किताब है बसंत, उसका जो पहला पाठ है ध्वनि नाम की कविता है, वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि का मतलब क्या होता है? ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, साउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस कविता के कवि के बारे में। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। क्या है नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी, लेकिन उनको प्यार से निराला भी बोलते हैं। तो उनका पूरा नाम क्या होता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही निराला था, ये निराले स्वभाव के थे, इसलिए इनको लोग निराला कहने लगे। ठीक है, अभी इनके जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ 21 फरवरी सन 1896 को। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 15 अक्टूबर 1961 को। ठीक है, अभी हम आगे जानते हैं। इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने युवा पीढ़ी को प्रकृति के द्वारा प्रेरणा देते हुए कहा है कि अभी मेरा अंत संभव नहीं है, अथवा मतलब अभी मेरा अंत नहीं होगा। अर्थात जब तक मैं युवा पीढ़ी को जगा नहीं देता हूँ, अर्थात उनका आलस्य दूर नहीं कर देता हूँ और एक नया जोश और उत्साह नहीं भर देता हूँ, तब तक मेरा अंत संभव नहीं होगा। चलिए इस कविता, सबसे पहले इस कविता के कवि हैं जो उनका जीवन परिचय जानते हैं। ठीक है, तो निराला जी का जो जन्म है वो हुआ था, जैसे मैंने बताया ऊपर आपको, 21 फरवरी 1896 को हुआ था। और इनका जन्म हुआ था बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी जानते हैं ना आप लोग? बसंत पंचमी क्या होता है? बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है। इस दिन हमारी सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, तो ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है। और इस दिन इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था तथा इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी भाषा जो थी वो हिंदी थी। इन्होंने अधिकतर जो अपनी रचनाएं रची हैं वो गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में रची हैं। ठीक है, और ये आधुनिक काल के कवि थे। अब आधुनिक काल क्या होता है? आधुनिक काल मतलब जो आजकल जो समय चल रहा है ना, ये उस काल के जाने माने कवि थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही रचनाएं की हैं। अब गद्य पद्य क्या होता है? गद्य पद्य ये है, ये हमारी हिंदी साहित्य की विधाएं हैं, जैसे कहानी, नाटक, एकांकी, उसी तरह से गद्य पद्य। तो इनके जो काव्य संग्रह हैं वो हैं इनके जूही की कली, परिमल, गीतिका, अनामिका आदि इनके काव्य संग्रह हैं। और इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे। इनके उपन्यास हैं जैसे अप्सरा, अलका, प्रभावती, रूपमा। अच्छा, तो अभी हमने देखिए जान लिया ना निराला जी का जीवन परिचय। चलिए अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो अब हम जो अगली वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे इस कविता का अर्थ।